अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नाइन्थ कंप्यूटर के ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी। सिर्फ 2 चैप्टर, मैं बार बार बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर। उनमें से आपको वो भी इम्पोर्टेंट बता दूंगी जो आपने करने हैं। कंप्यूटर के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस का कोई मसला नहीं है, ये आपके इजीली हो जाने हैं। जिस तरह मैं बता रही हूँ बस यही कर लें। ये मैं खुद से नहीं बता रही, पैक्टा की बताई हुई पेयरिंग स्कीम से आपको बता रही हूँ। सिर्फ 2 चैप्टर्स के लॉन्ग बताऊंगी। 2 ही लॉन्ग आपने पेपर में करने हैं और वो इंशाल्लाह आने हैं। हाँ, बैकअप रखना चाहते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ इन 2 के अलावा भी हम कुछ अपना बैकअप पे तैयार रखना चाहते हैं कि हाँ पेपर इस तरह से नहीं इस तरह से आ जाए, बस एक ज़हनी डर जो होता है उसकी बात कर रही हूँ। उनके लिए भी मैं साथ एक चैप्टर के और बताऊँगी इम्पोर्टेंट। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, जो मैं आपको 2 चैप्टर्स के लॉन्ग बताऊंगी ये कर लें। 2 लॉन्ग आपके पेपर में ये आने ही आने हैं, आपके अटैम्प्ट हो जाने हैं। पैक्टा ने खुद बताए हैं, मैंने नहीं बताए, ये पैक्टा की तरफ से बताए हुए बता रही हूँ। स्मार्ट सिलेबस आ गया है ना, हमें पता चल गया है। पहले जैसे अब बात करें ना पहले चैप्टर की, पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग आना ही आना है। पेयरिंग स्कीम बता रही है, पेयरिंग स्कीम किसने जारी की है? पैक्टा ने जारी की है। पहले चैप्टर में से लॉन्ग आना है। अब देखें एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चंस तो स्मार्ट सिलेबस में कट हो गए, पीछे बचे 3। उन 3 में से तो एक आना ही आना है ना। अब वो 3 मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर में से ना सारे क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में कट हो चुके हैं। 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 1, 6 और 7। तो ये जो 6 है ना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाला, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 6 आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपने 1 और 7 नहीं करना। आपने करने तीनों हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आना है और इन तीनों में से ही वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इनकी अक्सर बच्चे इनकी ना आंसर्स गलत लगा कर बैठे होते हैं कि पहला क्वेश्चन जी इसका आंसर, ये देखें ना मैंने इसका आंसर पेज 3, 4, 5 मार्क करवाया हुआ है। मैं पेज नंबर इसलिए बता रही हूँ ताकि साथ आपको पता हो। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाले इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 15, 16, 17 पे मैंने लगवाया हुआ है। मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन लगवाया हुआ है। प्ले लिस्ट में आपको 9th कंप्यूटर न्यू बुक के नाम से मिल जाएगी लेक्चर सीरीज़। मैंने सारी चीज़ें करवाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 7 का आंसर पेज नंबर 15 पर है। अब ये 3 पेजेस पर आंसर है। अक्सर बच्चे एक छोटा सा पैराग्राफ करके कहते हैं जी बस ये 3 क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं करना। ये जो 3 क्वेश्चन है ना इनके आंसर्स में कोई गलती नहीं करनी। ये आपने अच्छी तरह से सही मार्किंग के साथ सही आंसर्स बुक पे लगाए हुए होने चाहिए। नहीं लगाए हुए तो मेरी वो वीडियो वॉच करें और उसमें से आप इनके आंसर्स ठीक करके लगा लें। तो एक तो मैंने आपको पहला चैप्टर बताया है जिसमें से मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, 1, 6 और 7, और ये भी बता दिया कि 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करने आपने तीनों हैं। नेक्स्ट आ जाएं चैप्टर नंबर 6 पर। तो इसके बाद जो दूसरा लॉन्ग आना है ना वो चैप्टर 6 में से आना है। अब इसमें से ना मैं 5 आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज में भी हैं लेकिन यहाँ मैं चैप्टर के अंदर से आपको बताऊँगी। ये आपने करने हैं चैप्टर 6 में से। तो मैंने 2 चैप्टर्स के लॉन्ग आपको बताए हैं, एक चैप्टर नंबर 1 और दूसरा अब हम चैप्टर नंबर 6, और फिर बाद में एक एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, वो भी सारी बाद में देखते हैं। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 6 पे आ जाएं, पेज 105 ओपन कर लें। नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जिसके अंदर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजीज़, ये सारी कर लेनी है आपने। और यानी कि ये यहाँ तक बनता है बस टोपोलॉजीज़, जिसके अंदर रिंग मैश टोपोलॉजी तक आ जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 108 सफ़ा नंबर 108 पर ये ट्रांसमिशन मोड्स, इसकी ये तीनों टाइप, सिंपल, कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स और फिर एक टाइप इसकी नेक्स्ट पेज पे है। तो ये इसकी तीनों टाइप्स, ट्रांसमिशन मोड्स, ये तीनों मोड्स आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सफ़ा नंबर 110 पेज नंबर 110 पर OSI नेटवर्किंग मॉडल, इसकी ये 7 लेयर्स हैं, इनमें से कोई सी 5 लेयर्स कर लें। यहाँ पे गिवन भी हैं आगे लेयर 1, लेयर 2, इस तरह से 5 लाजमी कर लें इसकी। OSI नेटवर्किंग मॉडल, इसकी ये 5 लेयर्स करनी है। इसके बाद सफ़ा नंबर 116 पर यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का करना है। ये तीसरा अब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना, मैंने आपको बता दी हैं इससे पहले 3 बताए हैं और यहाँ पे ये चौथा लॉन्ग आपको मैंने बताया है। और इसके बाद सफ़ा नंबर 118 पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये वाला करना है। और इसके बाद लास्ट पे ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन, ये वाला लॉन्ग आपने करना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ये कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखें ना, सफ़ा नंबर 122 पे आ जाएँ। एक्सरसाइज में वही हैं जो मैंने सारे पीछे लगवा दी हैं, वही आपने करने हैं। साथ आपने ना एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है, बस पहला साथ ऐड कर लें। तो ये 2 चैप्टर्स हैं, पहला और छठा, जिनके लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में आने हैं, बोर्ड में आने हैं। पैक्टा की तरफ से बताए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से।
अगर अब कुछ बच्चों को लगता है हाँ जी नहीं, हम तो इसके अलावा मज़ीद अपना बैकअप भी कुछ रखना चाहते हैं, इसके अलावा करना चाहते हैं, तो फिर वो आ जाएँ चैप्टर नंबर 9 पे। ये ऑप्शनल है जो करना चाहें। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ डियर स्टूडेंट्स, 100% नहीं है कि चैप्टर 9 में से लोग आना है, 9 और 12 में से आना है। 50% चांसेस है 9 में से आ सकता है, 50% चांसेस हैं चैप्टर 12 में से आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाला लोग जो है ना इसको स्किप कर दें, क्योंकि इसमें आपको 2 चैप्टर्स के करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए ये है, करें। आप इसको एक्स्ट्रा मतलब अपनी बैकअप रखना चाहते हैं कि उनमें से अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से उनके लिए भी ये बता रही हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 में 50% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आ जाएं। एक्सरसाइज है सफ़ा नंबर 210 पर। पहला क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में जो डिफरेंस है ना, ये वाला आपने करना है। इसके बाद ये रोल ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स इन डाटा एनालिसिस क्वेश्चन 6, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसका करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, ये वाला। तो यहाँ से ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 के लोग बता दिए हैं। 50% चांसेस हैं आएगा इन तीनों में से ही। नेक्स्ट आ जाएँ चैप्टर नंबर 12 में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 50% चांसेस हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 में से हो या फिर चैप्टर 12 में से हो, तो दोनों के करने पड़ेंगे। अब आपने इस चैप्टर के लॉन्ग सफ़ा नंबर 260 पे आ जाना है। यहाँ से पहला और छठा करना है। चौथा है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला और छठा यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया है। फर्स्ट और 6 ये आपने लाजमी कर लेने हैं। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जस्ट चैप्टर 1 और 6 के करें और अपने 2 लोग आराम से इजीली कर लें। हाँ, जो बच्चे इसके अलावा एक्स्ट्रा बैकअप रखना चाहते हैं फिर वो 9 और 12 के ये जो मैंने इस चैप्टर के 2 और उसके 3 क्वेश्चंस बताए हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर रखें। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लॉन्ग क्वेश्चंस की मार्किंग आपकी हो गई होगी। अब इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, फाइनल एग्जाम में इंशाल्लाह इसी में से आने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।